है और पुलिस बल मौजूद होने के साथ साथ बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बैरिकेडिंग के द्वारा किसानों को रोका गया और किसान यहाँ पर रुककर अपनी जो इनके नेता हैं अपने किसान के हर मुस्तैदी है और तैयारी है। ये आप देख सकते हैं कि गाड़ियों से यहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ लगी हैं और यहाँ पे जो ये गाड़ियाँ आप देख सकते हैं पुलिस की भारी संख्या है यहाँ पे। इसके साथ साथ यहाँ पे ये किसान संघर्ष समिति के बैनर तले ये आंदोलन किया जा रहा है। जो किसान हैं दिल्ली कूच करने के लिए आए थे लेकिन इनको बड़खल चौक के पास ही पुलिस ने रोक लिया, जिससे यहाँ पे किसी तरह के कोई यातायात बाधित होता नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन किसानों की जो संख्या है आप देख सकते हैं कि 300-250 के आसपास यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं और किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, क्योंकि आज किसान आंदोलन के 11वां दिन है। 11 दिन होने के बावजूद भी और कुछ किसान साथी यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किसान आंदोलन का आज 11वां दिन है और आपको पुलिस प्रशासन ने बड़खल चौक पे रोक लिया है, क्या कहेंगे? हम आगे जाएंगे, हम अपने जो लेकर आए अपने उसको किसान विरोधी बिल के खिलाफ हम बदरपुर जाके रहेंगे बॉर्डर पे और वहाँ अपना शांतिपूर्वक धरना रहेंगे अपनी मांगों को मनवाने के लिए। अगर यहाँ से प्रशासन आपको नहीं जाने देती है तो क्या रणनीति? हम लड़ाई लड़ सकें, मुकाबला करेंगे हम टाइट के प्रशासन पे। हम किसान विरोध, जो किसान के खिलाफ जो काला कानून बना है उसके खिलाफ है। काला कानून बना है जो किसान के साथ धोखा हुआ है। ये तो अंग्रेजों से भी ज्यादा गद्दार पार्टी सरकार बनी है। ये आपस में फूट गए रहे किसानों के बीच में। तो फिर बैठक करने के लिए जो छठे दौर की जो बैठक है उसके लिए जब सरकार निर्णय पे सही पे पहुंच जाएगी तो हमारी कोई लड़ाई ना है। ये सरकार थोप रही है कानून हम पे, आ रही है इनके पास, क्यों थोप रहे हैं जबरदस्ती जब हम मांग ही नहीं रहे इस तरह की चीज। ये भंडारण करके जो भंडारण छूट दे रहे हैं उद्योगपतियों को, कई दिन हो गए, कहाँ कर रही है? हमें हाँ या ना में जवाब चाहिए। खत्म करती है या नहीं? अब आगे का रणनीति क्या होगी अगर सरकार किसी तरह से कोई फैसला पे पहुंचती नहीं है, शासन नहीं दे पाती है? लिखित तौर से आप MSP पे मांग कर रहे हैं कि लिखित चाहिए, अगर नहीं दे पाई फिर क्या? ये आंदोलन लंबा चलेगा और जब तक हमें हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम चलते रहेंगे, चाहे कितने दिन लग जाए। आपका नाम क्या है? दिगंबर सिंह तेवतिया। आज आप भी आंदोलन में यहाँ बैठे हुए हैं और प्रशासन ने आपको बड़खल चौक पर रोका है, आगे की रणनीति क्या है? किस तरह से आप इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? ये आंदोलन तो घर से भी शुरू हो जाता है, लेकिन हम सड़क पे आए हैं, दुनिया को दिखाने के लिए आए हैं। ये एक अन्नदाता है जो दुनिया को खिलाता है। प्रधानमंत्री जी खुद हमारा भोजन करते हैं और हमको ही धोखा देते हैं। देखो कैसी कैसी विडम्बना। क्या धोखा दिया आपके साथ? ये जो कानून है ये धोखा है। ये जमीन हड़पने का, ये जमीन हड़पने का सारा सिस्टम है। हाँ, ये सारा जमीन हड़पने का है। हुआ इस तरीका से आगे पहले। आप संशोधन चाहते हैं या इसको खत्म करना? हम उसे खत्म ही करना चाहते हैं। सरकार हमारी जो प्रणाली है वो वैसी की वैसी रहे, दुरुस्त, और उसे दुरुस्त करे बस। और किसानों को पूछ के करें किस तरीका से होगा। जिन्होंने कभी खेती नहीं करी हो, जिनके पड़ोसी ने खेती नहीं देखी हो, जिनके मोहल्ले ने कभी खेती नहीं देखी हो, जहाँ रहते हैं उस शहर ने कभी खेती नहीं करी हो, और वो खेती की बातें करते हैं। सरकार जब कोई विधेयक लाती है तो लोकसभा और राज्यसभा में उसमें बहस होती है, तो राज्यसभा में तो बहस ही नहीं कराई। क्यों किसान नेताओं से बात नहीं की गई थी? नहीं की गई। ये भी बताया जाए कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो भी बैठे थे, बैठक में वो भी शामिल थे, उनके सहमति से ही जो बिल था पास किया गया था। राज्यसभा में तो बहस ही नहीं हुई, इस पर बहस नहीं हुई। उसमें जो वोटिंग होती बिल के विरोध में या पक्ष में, वो तो हुआ ही नहीं है। पहले तो कांग्रेस ही से बिल को लाने के लिए पहले से तैयार थी, तो कांग्रेस का आप लोगों ने विरोध किया था, फिर बीजेपी ने इसको लाई। अब ये सरकार जो कोई भी आती है, जब ये अपना वेतन क्यों बढ़ा लेते हैं MLA MP, धवनी मत से पास कर देते हैं, तब तो कोई उनका विरोध नहीं करता आपस में।
एक एमएलए ये ध्वनिमत से पास नहीं हुआ ये ऑर्डिनेंस ऐसे ही मंगा के और आपके ऊपर थोप दिया गया है। मान धक्केबाजी हुई राज्यसभा में, इस पर बहस ही नहीं हुई। काला कानून कह रहे हैं आप, काला कानून क्या है ये? काला कानून क्या, जो 3 पहले वो थे वो भी कोई वो ऐसा वो नहीं किया। ये सरकार अमीरों के गरीबों की नहीं है। पहले भी ऐसा ही हुआ था, पहले भी हुआ था, हरियाणा में हुआ, जाटों के साथ में भी ऐसा हुआ था। उस समय गवर्नमेंट जो वादा क्या किया था मुकर क्या जाती है, ये पहले भी हुआ था। नहीं, किसान के जो बीमा भी कर रही है, क्रेडिट कार्ड भी सरकार दे रही है, और जो आपकी लागत है उसकी दोगुनी करने की भी बात। कहीं ऐसा कोई लागत दोगुनी नहीं हुआ। जो खरीद सरकारी जो खरीद थी पहले क्या दिखाते 1600-1700 रुपए, 1100-800 रुपए में खरीदी जा रही है। एमएसपी को तो खत्म करने की सरकार बात ही नहीं कर रही है, तो उसको लागू है, लागू तो लेकिन जो 3 जो पहले वो भी तो उस पर भी तो सरकार अड़ी हुई है। सरकार कभी भी सच नहीं बोलती है, सरकार झूठ बोलती है हमेशा। एमएसपी का अलावा और भी तो आप लोगों को मांग है, बिजली का जो बिल का है, पराली जलाने का जो मांग है कि हाँ जी, उस पे जो जुर्माना लग रहा है 1 करोड़ रुपए के आसपास कुछ सरकार ने जो रखी थी, इस पे भी पराली जलाने की तो कह रहे हैं। हमारे यहाँ से आगरा नहर बहती है, ओखला बैराज से निकलती है, उसमें पानी देखिए आप, उसकी गुणवत्ता जांचिए क्या है उसमें, कितना उससे कितनी बीमारी हमारे वहाँ पर, हमारा भूजल स्तर जो बिल्कुल समाप्त हो गया, खत्म हो गया हमारा पानी। कैंसर, सांस की बीमारी, कितनी बीमारी उस पानी पर गौर नहीं देते सरकार को, कोई नहीं देते। तो इस पर सोचिए, पानी के लिए, पानी तो जो जीवन है, फसल के लिए हमारी फसल खराब हो रही है, और जो उस पानी से पैदा होगी फसल उसकी क्या गुणवत्ता होगी, ये बीमारी बना रही है। इस पर गौर क्यों नहीं देती? क्या मांग इसके लिए, क्या आपके क्या प्रशासन से क्या मांग करते हैं? सरकार क्या चाहती है? कल की आपके विज्ञान भवन में वहाँ बैठक भी हुई थी, आपके किसान गाला नेता जो मौजूद थे, 40 टीम गई थी, फिर भी उनने आश्वासन दिया कि फिर से एक बार हम बुधवार को बैठते हैं 9 तारीख को। जो आपसे सरकार चाह रही है कि इसको लंबा खींचे और इनकी एकता टूट जाए, मगर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। किसान किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। जब अंग्रेजों से नहीं रुके तो ये कैसे रुकते? औरंगजेब से नहीं रुके, उन्होंने भी जजिया लगाया था, कितने कर लगाए थे। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, बार बार किसानों पे आरोप लगाया जा रहा है कि किसान में जिस तरह से कुछ खालिस्तानी लोग घुसे हुए हैं, कुछ राजनीति के लोग घुसे हुए हैं, इसको उकसा रहे हैं, किसानों को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये सब प्रायोजित है, किसी अपने उसको किसी शरारती तत्व को भेज करके इस तरह का बनाना चाहते हैं कि इनके जुम्मे पड़ जाए। किसान कभी आतंकवादी हो सकता है? आतंकियों से कौन लड़ रहा है? हमारे बेटे लड़ रहे हैं सीमा पर, जो जवान, ये पुलिस प्रशासन हमारा ही तो है। ये किसके है? ये कौन है? ये जो बातें कह रहे हैं, जो ये सोशल मीडिया पे जो लगातार चल रहा है कि किसानों को भड़काया जाए। कौन भड़का रहा है? किसान भड़का से नहीं भड़कता, ये तो जब दुखी होता है ना तब भड़कता है। किसान कौन भड़काते, कौन बहका देगा? ये सबका पेट पालता है, अन्नदाता है। तो अब आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? क्या बदरपुर बॉर्डर को आप पहुंचेंगे? अवश्य पहुंचेंगे, जाएंगे, हमारा मजबूत इरादा है। तो रोक दिया है आपको? रोक दिया, चल रही है रणनीति, जाएंगे हम, एक करके निकल जाएंगे धीरे धीरे। धारा 144 भाई जी कहाँ है? धारा 144 नहीं, धारा 144 कब लगती है आपको तो पता होगा भाई। धारा 144 कब लगती है? कोई आपातकालीन है, कोई अटैक हो रहा है, या कोई गृह युद्ध हो रहा है, क्या कारण है धारा 144 का? आखिर प्रशासन क्यों रोक रही है आपको? प्रशासन रोक कहाँ रही है? ये तो किसान खुद रुक रहे हैं, सस्ते आ रहे हैं किसान। हमारे साथ कुछ बड़े बूढ़े हैं, वो बेचारे थक गए चलते चलते, 7-8 किलोमीटर आए हैं, वो सस्ते आ लेंगे, घंटा 1.5 घंटा बाद फिर निकल लेंगे। कौन कह रहा है प्रशासन रोक रहा है? ये प्रशासन जिस तरह से बैरिकेडिंग कर रखा है, आप लोगों को यहाँ पर रुकना पड़ा। ना 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 ना, ये तो प्रशासन ने बैरिकेड इस वजह से लगा रखे हैं ताकि किसानों को कोई परेशान ना करे, ये आराम से आराम कर लें। यानी सुरक्षा आपको दिया जा रहा है, प्रशासन द्वारा आपको सहयोग किया जा रहा है पूर्ण रूप से फरीदाबाद का प्रशासन किसानों के साथ है और इनकी पूर्ण रूप से सुरक्षा कर रहा है। चारों तरफ से चौकसी है, इनको कोई दिक्कत नहीं है किसानों का, ये आराम से चाय पानी नाश्ता कर रहे हैं, आपके सामने है। तो अब कब तक आप बदरपुर बॉर्डर पे पहुंचेंगे और वहां पे अपने आंदोलन को तेज करेंगे? भाई बात है बदरपुर बॉर्डर की, हमारा किसान आराम से चल रहा है, पलवल से चल के आज 4था दिन है। क्योंकि कल पूरे भारत बंद करने का ऐलान जो किसान नेताओं द्वारा किया गया है, क्या भारत बंद होगा? क्यों नहीं होगा भारत बंद? भारत में 80% किसान है। जब 80% किसान है, मैं आपको बता दूं, हमारे देश में 7,32,000 गांव हैं और 600 शहर हैं, मात्र 1% भी नहीं है।
आपका भी एक नेता अभी आप संबोधित कर रहे थे किसानों को, साफ कह रहे थे कि किसानों की संख्या कम होने के कारण से किसानों को यहाँ रुकना पड़ा, लेकिन हम अभी किसानों को और बुलाएंगे, इसके बाद आगे कुछ करेंगे। इसमें क्या कहेंगे आप? भाई ऐसा है, किसानों की संख्या कम नहीं है। हमारी फरीदाबाद लोकसभा में 20 लाख तो वोट हैं। जनसंख्या तो ये आपको पता है। किसान तो समय के इंतजार कर रहा है। किसान की अपनी रणनीति है, सरकार को कुछ दिखाना, अपनी रणनीति के तहत कुछ और करना है। अगर किसान को यहाँ प्रशासन, जो फरीदाबाद प्रशासन है, अगर रोकती है, फिर आगे क्या रणनीति अपनाएंगे आप? फिर वही अपनाएंगे जो पीछे अपनाया था, बैरिकेड ऊपर कर कूद के जाएंगे। लेकिन जाएंगे और क्या? आप क्या बैरिकेड के ऊपर कर जाने को इरादा हुआ हमारा। क्या नाम है आपका? नार सिंह धारीवाल बोलते हैं। आपको बड़खल चौक पे पुलिस प्रशासन ने रोका है, वहीं कुछ आपके जो किसान नेता कह रहे हैं कि रोका नहीं, हमने रुके हुए हैं। हमें तो नाश्तो करा रहे हैं, वैसे जो भाई हैं हमारे वे नाश्तो करा रहे हैं, पेट में भी तो खा ले पहले, भूख को प्यास होना मेरे लिए यहाँ रुकना होगा या आगे के लिए आपको आगे कूच करेंगे हम आगे। आज ही दिल्ली, आज बदरपुर बॉर्डर पहुंचना है। बिल्कुल। अगर हमारे बड़े बूढ़े थोड़े से ही आराम चाह रहे हैं, अगर इन्हें आराम मिल गया, थोड़ा नाश्तो कर रहे हैं अभी। ना मिले थोड़े और आगे चल। दर्शकों आप देखें, ये फेसबुक लाइव जो है एफसीएन 24 न्यूज पे किसानों से ये यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग जो बात की जा रही है, इनसे जाना जा रहा है कि आखिर यहाँ पे रुके क्यों है, क्या प्रशासन ने उनको रोका है या वो खुद रुके हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि प्रशासन उनकी बिल्कुल सहयोग कर रही है और प्रशासन की सुरक्षा में वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और प्रशासन इनके हर तरह से व्यवस्था में जुटी हुई है। लेकिन ये इनकी एक बात कहना है कि बदरपुर बॉर्डर तक आज कैसे भी पहुँचना है, किसानों को साफ तौर पर कहना है। या और भी किसान हमारे साथ जुड़े, उनसे बात जी, अब क्या रणनीति होगी आपकी आगे की? आगे की रणनीति कूच करेंगे हम। दिल्ली तो हमें पहुंचना है, बदरपुर बॉर्डर तो पहुंचना है। हाँ जी, 100% कूच तो हम करेंगे यहाँ से। यहाँ पे तो नहीं रहेंगे रात। किन किन मांगों को लेके आप कूच कर रहे हैं दिल्ली की तरफ? क्या किसानों मांगे थे सरकार से? किसानों के साथ जो एमएसपी लागू नहीं हुई, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं हुई, किसान की गैल धोखा हो रहा है, किसान को भरपाई रेट नहीं मिल रहा है, किसान की फसल को व्यर्थ गिरा जा रहा है व्यापारियों के तरफ। एमएसपी को लेकर बार बार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार साफ तौर पे कह रही है कि एमएसपी पे किसी तरह से हमारी छेड़छाड़ नहीं है और ना उसको खत्म किया जाएगा। पहले भी लागू था, अभी भी लागू रहेगा। उसमें खरीद क्यों नहीं करती है फिर सरकार? बाबूजी उसमें खरीद भी तो करो। सरकार उसमें खरीद नहीं करती है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साफ तौर से कह रहे हैं कि जो जितने किसानों का जो होगा राशन होगा या जो भी उनका अन्न होगा, टोटल खरीदा जाएगा। इस पे क्या बताएंगे? टोटल तो कहीं नहीं खरीदा जाता। पहले भी सरकार ऐसे जो बोला रही थी कि 1600-1700 रुपये में बिक रहा था, जो कि 800-900 रुपये में बिक रहा था बाद में। वो तो कहाँ प्राइवेट में बेच रहे हैं, प्राइवेट मंडियों में, या जहाँ सरकारी मंडियाँ हैं वहाँ बेच रहे हैं? सरकार अपना स्टोर दिखाती है, हमारा स्टोर पूरा हो गया। पूरा हो गया। हाँ, लेकिन स्टोर पूरा नहीं होता, उसके बाद में भी तो चल बची हुई है, उसको कोई नहीं खरीद रहा। उसके बाद में क्या कर रहा है किसान बेचारा? क्या यानी कहीं ना कहीं भंडारण की दिक्कत हो रही है, सरकार के पास भंडारण नहीं कर पा रही है। ठीक ढंग से भंडारण नहीं है, सरकार झूठ बोलती है हमेशा। झूठ बोल रही है हमेशा सरकार झूठ बोलती है। जो कहते हैं कि हम पूरा वो किसानों का खरीदेंगे, तो ऐसा है कि रजिस्ट्रेशन चलाया है उन्होंने। फसल का जो फसल बोते हैं उससे पहले रजिस्ट्रेशन कराइए अपना, और सरकार खरीदे। उसमें लिमिट बनाते हैं कि आपके खेत में 10 क्विंटल सरसों होगी और सरकार उसमें से 10 क्विंटल खरीदेगा। सरसों करते हुए 12 क्विंटल 15 क्विंटल हो गई, तो जो बाकी सरसों बच गई, जो बाकी फसल बच गई, उसको कौन खरीदेगा? उसको अपने घर ले जाइए। तो अभी जो सरकार बार बार आप लोग कहते हैं कि मंडियों को बंद करने की बात की जा रही है कि मंडियों को बंद की जाएगी, फिर और ये भी और कानून आया हुआ है कि जो आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी बड़े बड़े उद्योगपतियों का इसमें वो होगा, जुड़ा जाएगा। किसान उनको जो काम बताएंगे किसानों को, उस हिसाब से फसल उगाएंगे। इसमें क्या किसी घाटा है आपको कोई? ऐसा है, 1833 के आसपास जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, तो बंगाल और आसाम में वहाँ चाय की खेती के लिए, नील की खेती के लिए ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया था किसानों से। और जिस किसान ने एक बार उनसे पैसा ले लिया, फिर वो उनका बंधुआ मजदूर बन के रह गया और उनकी ही मर्जी से फिर वो फसल बोने लगा। और ऐसा हुआ कि हमारा जो मजदूर भी, जो किसान कृषि के पीछे था, वो सब बेकार हो गए। बुनकर था उसमें, या जुलाया था, या कोई भी था, कपड़ा बनता था, या जो अन्य हमारे जो जरूरत के रोजाना के सामान बनाते थे, वो सब बेकार होकर रहे। तो यही करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में। एक बार सरकार से किसी ने पैसा ले लिया
तो फिर उसे कहते तुम्हारी गुणवत्ता नहीं फसल की, तुम्हारी फसल इतनी अच्छी हुई नहीं, हम नहीं खरीदेंगे। क्या इसमें ये भी किसान कुछ कह रहे हैं कि हमारी जमीनों को हथियाने के लिए सरकार वचनबद्ध हो गई है, सरकार ऐसा सोच रही है कि हमारी जमीनों को बड़े बड़े अंबानी अडानी की जिस तरह से जो उद्योगपतियों का नाम आ रहा है, क्या सही है? सरकार दिल्ली के आसपास ही क्यों खरीदती है उपजाऊ जमीन को? ऐसे ऐसे इलाके हमारे यहाँ पड़े, राजस्थान चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए और अन्य आगे दक्षिण में बढ़ जाइए, तो वहाँ लगा लीजिए उद्योग। ये उपजाऊ जमीन को क्यों लेते हैं? क्योंकि दिल्ली के नजदीक चाहिए उनको, एयरपोर्ट चाहिए, उन्हें अपनी सुविधा चाहिए। किसान की सुविधा तो कुछ लेना देना नहीं उनको। भंडारण पहले लगभग 2 टन की भंडारण की क्षमता थी 50 में, आज भंडारण की छोटा में छोटा छूट। किसान कहाँ भंडारण कर पाएगा? उसको रहने के लिए इतनी जगह नहीं, कहाँ भंडारण करेगा? सरकार ने तो ये भी आपसे बोला कि किसानों से कि आप अपना अगर अनाज है दूसरे राज्यों में भी बेच सकते हैं जहाँ आपको उचित मूल्य मिल सके, और कहीं भी बेचे। पहले ये बेचने का प्रावधान नहीं था। ये अभी हुआ है, जो धान की फसल आई है, जैसे ही छूट आई थी कि भाई किसान कहीं फसल बेचे, तो यूपी के किसान हरियाणा में करनाल मंडी लाना चाह रहे थे, तो हमारा हरियाणा सरकार ने उसको वही रोक दिया, बॉर्डर पे रोक दिया। तो क्या आप बाहर बेचेंगे तो बेचने देगी सरकार? अब इतना तो किराया हो जाएगा, बाहर कहाँ बेचेंगे? क्या है, कहीं बेचे माल तो जापान तो माल बिकना नहीं है, इंडिया का माल इंडिया में तो भाड़ा हो जाएगा। जापान तो बेचने के लिए किसान जाएगा नहीं, अमेरिका बेचेगा माल को तो इंडिया में बेचेगा। इंडिया की फसल तो इंडिया में बिकनी चाहिए, हमें सुविधा मिले तो किसान को कोई दिक्कत नहीं। आज भी बिक रहा चल रहा है। तो इतनी बातों को सरकार समझने में देर क्यों लगा रही है? आप 11वां दिन हो गया आप आंदोलन करते हुए, और आप लगातार कूच करने के लिए बॉर्डर पे पहुंच रहे हैं। क्यों, क्या कारण मानते हैं कि सरकार इसे फैसला लेने पे, या स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर हो, या 3 जो काला कानून आप बता रहे हैं कि इसको वापस करें, सरकार क्यों ऐसे कर रही है? सरकार की नियत में खोट है, कोई ना कोई कमियां है। सरकार धोखा करना चाहती है किसान के साथ। किसान ये आवाज ना उठाए, कोई किसान आज मर्द है, किसान अपनी आवाज अवश्य उठाएगा। तो 5वें दौर की कल बैठक हुई, कल मीटिंग हुआ, उसमें क्या निष्कर्ष निकला? कुछ उसमें निष्कर्ष कुछ नहीं निकला, अभी तो गुमराह कर दिया सरकार। अब आगे के क्या आगे कोई डेडलाइन दिया गया है? जी, आगे का कोई डेडलाइन दिया गया? क्यों किसान 8 तारीख का टाइम दिया हुआ है, 9 को मीटिंग है, 9 को मीटिंग है, और 8 को भारत बंद। हाँ 8 को भारत बंद करेंगे। सरकार आपकी सुनवाई कर रही है, तो फिर भारत बंद करने का क्या मतलब? अभी सरकार ने कोई आश्वासन तो नहीं दिया, अभी सच्चाई से तो नहीं आया कोई। अभी नहीं आई वो बात। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात है, अगर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करते तो उसके किसान को फायदा होगा। जो लागत लगती है किसान की उसका 1.5 गुना देगी, तो उसे 2900 रुपये गेहूं का हो जाता है रेट, तो 2900 में कुछ भरपाई तो होगी। कभी तो बीजेपी भी इस चीज को स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए उन्हें आपके समर्थन में खड़ी हुई थी। हमारे हरियाणा स्टेट में पिछली बार कृषि मंत्री रहे थे जगदीश। सत्ता में आने के लिए भाजपा ने एक अगूफा छोड़ा, कहा कि हमने स्वामीनाथन आयोग का मैं लागू करूंगा। स्वामीनाथन आयोग लागू कहाँ किया उसने? जितने भी दर्शक बंधु हैं ईटीवी के, फॉर न्यूज़ के, सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूं, और ये कहना चाहता हूं कि आज हम संकल्प लेकर के आए हुए हैं, हम सभी किसान साथी लोग, कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग डटे रहेंगे। और चाहे हमारे ऊपर गोलियों की बौछार हो, चाहे हमारे ऊपर पानी का बौछार हो, चाहे रबर की गोलियां चले, जो भी हो, हम लोग डटे हुए रहेंगे और अपनी मांगें लेकर के जाएंगे। हम लोगों ने ये प्रण किया है। सरकार अगर इतना कहती है, धोखाधड़ी नहीं करना है सरकार को, तो सरकार को एमएसपी लागू करने में क्या तकलीफ है? सरकार को एमएसपी लागू करना चाहिए, और सीधा सब जगह सरकार तो एमएसपी को हम खत्म किया ही नहीं है, करेंगे तो फिर आप इसमें क्यों आरोप? एमएसपी लागू करे ना सरकार एकदम उसको। अगर जो आदमी मैक्सिमम रिटेल प्राइस से नहीं खरीदता है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उससे अगर कोई नहीं खरीदता है, उसके ऊपर कानूनी अपराध का कानून बनाओ। हाँ, उसके ऊपर कोई कानून बनाए। हाँ, और सरकार को चाहिए कि अपना गोदाम में सभी लोगों से खरीद करके, हर ब्लॉक स्तर पर एक गोदाम बनना चाहिए। वहाँ पे सारे अन्नदाता लोग जितने भी लेकर के आते हैं अपना राशन, जो भी लेकर के आते हैं उपज, वो सरकारी रेट पर खरीदना चाहिए। और सरकार मजबूती के साथ कह रही है कि मंडियों को हम फिर से लाएंगे, मंडियों को मजबूत करेंगे, फिर भी आप कह रहे हैं कि मंडियों को मंडी तो लाने के लिए सरकार सहमति जाहिर कर दी है। सरकार का तो ये तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। ये तो दलाल है अडानी का, अडानी अंबानी, इन सब लोगों का ये दलाल सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये किसानों का विरोधी है, किसान विरोधी सरकार है। हम इस सरकार को नस्तनाबूद कर देंगे। हम लोगों ने संकल्प किया है कि यह किसान आंदोलन से हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे।
ये सरकार ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। बार बार ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोगों के जो आंदोलन चल रहा है किसानों में, कहीं ना कहीं कोई खालिस्तानी उसमें गुट का कोई साथ है। तरह तरह के अजूफे छोड़े जा रहे हैं डिवाइड एंड रूल के लिए। जो अंग्रेजों का नियम था कि जितने भी संगठित लोग हैं उनको कैसे फूट डाल दो और 4 आदमी को इधर कर दो, 4 आदमी को उधर कर दो, और ताकि आंदोलन कमजोर पड़ जाए। इसके लिए सरकार भरपूर कोशिश कर रही है। यहाँ भी हमारे साथ वही हो रहा है। यहाँ एक आदमी को ले जाकर के मीटिंग किया जा रहा है। हमारे सारे किसान संगठन के लोग सब लोग बैठे हुए हैं। इसके लिए ये लोग तोड़ना चाहता है हमारे संगठन को। तो कौन तोड़ रहा है? प्रशासन भी तोड़ रही है। प्रशासन दिल से तो हमारा समर्थन कर रही है, लेकिन वर्दी के वजह से प्रशासन क्या करे, वो भी अपना नौकरी बचाने के लिए मोदी के आदेशों का पालन कर रही है, खट्टर के आदेशों का पालन कर रही है। सबसे अगर विरोधी कोई है तो ये खट्टर सरकार किसान विरोधी है, मोदी सरकार किसान विरोधी है। तो कल जो भारत बंद करने की जो बात कही जा रही है पूरे किसान नेताओं द्वारा, क्या भारत बंद हो पाएगा? देश भर के सभी किसान भाइयों से आग्रह है, जो लोग अन्न खाते हैं, अनाज खाते हैं, वो लोग सभी लोग किसान के आंदोलन में साथ दें। और जो गोबर भक्त हैं, जो लोग कहते हैं कि मैं भक्ति करूंगा, तो जो लोग गोबर भक्त हैं वो क्या अगर गोबर खाते हैं तो आंदोलन में नहीं आए, अगर अनाज खाते हैं तो उनको आंदोलन में आना पड़ेगा। किसान के अगर आप बेटा हो तो आपको आंदोलन में आना चाहिए। सरकार ने जो 3 बिल लाई है, 3 बिलों से क्या किसानों को ही नुकसान होगा या आम जनता का नुकसान होगा? अगर होगा तो कैसे होगा बताएंगे? इस बिल से आम जनता को भी नुकसान है और किसान को भी नुकसान है, मध्यम वर्ग को भी नुकसान है, व्यापारी वर्ग को भी नुकसान है, सभी लोगों को नुकसान है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर क्या आपका क्या कहना है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक तरह से किसान को बंधुआ मजदूर बनाने की हर संभव कोशिश है। बंधुआ मजदूर जो आज से अंग्रेजों के ज़माने में हुआ करता था, बहुत सदियों पहले बंधुआ मजदूर लोग हुआ करते थे, उसी तरह से ये सरकार गोरी सरकार से कम नहीं है। मोदी सरकार किसानों को और गरीब मजदूर किसान भाइयों को और बेरोजगार नौजवानों को गुलाम बना करके रखना चाहती है। यही देन है कि आज देखिए शराब का भट्टी खुला हुआ है, मॉल खुला हुआ है, बड़े बड़े सुपर मॉल खुले हुए हैं, स्टेशन खुला हुआ है, सब जगह खुला हुआ है। जहाँ कोरोना नहीं आता है वहाँ लोग सैकड़ों हजारों के तादाद में लोग रहते हैं, फिर भी वहाँ पर कोरोना का कोई लफड़ा नहीं होता है। और एक स्कूल जो शिक्षा से वंचित कर रखने के लिए, हमारे नौजवान साथियों को, हमारे बच्चों को पढ़ने से अनपढ़ बनाकर रखने के लिए हमारे स्कूल को बंद करके रख दिया गया है। ये सरकार चाहती है कि शिक्षा विरोधी सरकार है। सरकार चाहती है कि न जनता पढ़ेगी और न आगे बढ़ेगी, न अपना हक अधिकार समझेगी और न हमसे लड़ेगी। तो आप यहाँ आ जाएं। अभी यहाँ पे जो किसान नेताओं द्वारा जो आप देख रहे हैं कि जो किसानों को संबोधित किया जा रहा है, वही हमारे एक साथी हैं जो अपनी बात को रख रहे हैं। ये भी किसान हैं। आप भाई साहब कहाँ से आए हुए हैं वैसे? मैं वैसे तो बिहार से हूँ, CPI-ML पार्टी से हूँ, लेकिन हम अपने किसान संगठन से जुड़े हैं। हम अपने किसान संगठन के तरफ से किसान संघर्ष समिति का समर्थन दे रहे हैं और दिल से तहे दिल से तब तक समर्थन देंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो। 3 अध्यादेश वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे। तो ये देखें, बिहार से आए हुए CPI-ML के ये अध्यक्ष हैं और ये इस किसान रैली में जो आंदोलन चल रहा है इसमें साफ तौर पे इनका साथ दे रहे हैं। और इनका साफ कहना है कि 3 अध्यादेश जो बिल सरकार द्वारा लाया गया उसको रद्द किया जाए, ख़त्म किया जाए, क्योंकि इसको काला कानून बताया जा रहा है किसानों द्वारा। तो और भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। जी भाई साहब पूछिए। आज आप लोग आंदोलन में आए हुए हैं, तो प्रशासन ने यहाँ रोका है, लगातार 11वां दिन आप लोग का आंदोलन का, अब आगे की रणनीति क्या होगी? रणनीति तो रतन सिंह सौरभ जी बताएंगे, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं। अभी प्रशासन ने हमें रोका हुआ है यहाँ पर, अभी तो हमारी संख्या बहुत कम है। कुछ किसान के जो आपके यहाँ पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें रोका नहीं, कि हम खुद रुके हुए हैं। नहीं, रोका हुआ है इन्होंने, देखो बैरिकेड लगाया हुआ है, रोका हुआ है इन्होंने। अगर ये रोकते नहीं तो हम तो बदरपुर बॉर्डर पहुँच लेते अब तक। हमें 1.5 घंटा हो गया रोके हुए इन्होंने। तो अब क्या रुकेंगे यहाँ पे आगे बदरपुर बॉर्डर? नहीं, आगे जाएंगे, रुकेंगे क्यों? हम किसान के बेटे, आज नहीं जाएंगे तो कल जाएंगे। किसान के बेटे रुकेंगे क्यों? आगे हमारी और टीम, अब सारे नेता शुरू हो गए हैं। कल करण सिंह दलाल ने भी अपनी प्रेस मीटिंग की है, चौधरी रघुवीरा ने भी, नागर जी भी पहुंचे हुए। तो 8 तारीख के बाद देखना कितना हंगामा होगा यहाँ।
क्यों ये जो आंदोलन है कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक रंग नहीं नहीं बिल्कुल नहीं नहीं राजनीतिक रंग नहीं लेगा। ये आंदोलन ये किसानों के लिए आंदोलन है, तो इसमें राजनीति हावी नहीं होगी। किसानों के लिए आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है। राजनीति बाद में, पहले सरकार के कुछ नुमाइंदे बार बार ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि किसानों को कहीं ना कहीं भड़काया जा रहा है, किसानों के पथहीन किया जा रहा है। नहीं, कहाँ भड़काया जा रहा है किसानों को? एक छोटी सी लाइन लिखनी है बस, गारंटी तो मांग रहे हैं किसान। क्या कह रहे हैं? एमएसपी पे हमारी हर फसल एमएसपी को कह रहे हैं कि हमने खत्म किया ही नहीं है, और ना एमएसपी खत्म नहीं किया है वो। तो किसान क्या कह रहा है? किसान ये कह रहा है हमारी सारी फसल एमएसपी पे ही बिके। ये लिख दो बस, जो खरीदेगा किसान की जो वो एमएसपी के से ही खरीदेगा, उससे नीचे नहीं खरीदेगा। तो उसमें सजा का प्रावधान हो। बस किसानों ने कहा क्या है आप बताओ? खरीदे तो सजा के प्रावधान होने चाहिए। अब आप ही बताओ, मतलब ये कहाँ तक किस सिस्टम को रोकेंगे? क्यों रोक रहे हैं? ये लिखने में क्या जोर पड़ रहा है इन पे? 2 कलम लिखे, 2 शब्द लिखे। आपको तो बुलाया गया, छठे दौर की जो बैठक है किसान नेताओं को बुलाया गया, फिर भी आपका आंदोलन भारत इनकी सारी ये जो सारी कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, वो इस आंदोलन को फेल करने के लिए कर रहे हैं। इन्होंने अपने छोड़ दिए गुर्गे, भाई इसको आंदोलन को खत्म करवाओ तुम अंदर ही अंदर। पर ये और ज्यादा भयंकर रूप लेगा आंदोलन, खत्म नहीं होगा आंदोलन। क्यों नहीं? बिल्कुल भी नहीं। अपनी शर्त मनवाएंगे प्रशासन पे। तो ये थे किसान के जो इसमें लोग कर्मचारी है, अधिकारी है और मेंबर्स है, साफ तौर से कह रहे हैं कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, अपनी मांगों को लेकर डटे हैं और डटे रहेंगे। और जो आंदोलन है ये और उग्र रूप लेगा अगर प्रशासन सरकार नहीं सुनती है, क्योंकि बुधवार को लगातार 11वें दिन से आज ये धरना प्रदर्शन आंदोलन पूरे देश में चल रहा है किसानों द्वारा। और 11वां जो ये आंदोलन के साथ साथ जो किसानों का जो रूपरेखा है, ये जो फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद के जो किसान हैं ये बदरपुर बॉर्डर पे कुछ करने की तैयारी में थे और यहाँ पहुँचे हैं बड़खल पे। यहाँ पुलिस प्रशासन ने रोक दिया है, वो आगे की रणनीति बना रहे हैं, कह रहे हैं साफ तौर पे कि हमें बदरपुर बॉर्डर पे जाके दिल्ली पहुँचना ही है। आप देख रहे हैं CN24 न्यूज़, फरीदाबाद से मैं हरकुलिस पांडे।